आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास जा सकते हैं बिग बॉस में। जी हां, कुमार विश्वास ने बिग बॉस शो बनाने वाली कंपनी से कहा है कि वो शो के बदले मिलने वाले 5 करोड़ दान करेंगे, लेकिन कंपनी को भी 21 करोड़ विंडो फंड में देना होगा। ऐसा नहीं तो वो शो में नहीं आएंगे, विंडो फंड में देना होगा। ये अब कुमार विश्वास ने शर्त रख दी। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास बिग बॉस शो में हिस्सा लेंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रख दी है। हमारे साथ कुमार विश्वास खुद जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। कुमार, क्या शर्त रखी आपने और क्या प्रपोजल था बिग बॉस की तरफ से? देखिए, ये पिछले 3 साल से लगातार ये प्रस्ताव आ रहा है और मैंने बार बार उनसे कहा कि ये एक शो मेरे अनुकूल नहीं है। मेरी जो क्षमता है और जो मेरी सामाजिक स्थिति है, जो मुझसे लोग उम्मीद करते हैं, युवाओं की जो मुझसे अपेक्षाएं हैं, उसके अनुकूल नहीं है कि मैं अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को छोड़कर एक घर में बंद रहूं और वहां चाय कॉफी के ऊपर लड़ाई करूं या बाथरूम साफ करूं या इन बातों पर लड़ाई हो कि बिस्तर कौन ठीक करेगा। लेकिन चूंकि उनका बहुत अधिक दबाव था तो मैंने उनसे ये कहा कि जो राशि आप मुझे दे रहे हैं, इस राशि में और राशि मिलाकर अगर आप 21 करोड़ रुपए शहीद सैनिकों की विधवाओं के फंड में दे देंगे तो उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अगर उसके लिए मुझे 2-3 महीने कहीं बंद रहना पड़ेगा और आपके साथ रहना पड़ेगा तो मैं रह लूंगा। हालांकि शो मेरे प्राथमिकताओं में नहीं है और मुझे रुचिकर भी नहीं है और उससे कोई पैसा कमाना भी नहीं है। तो जो उन्होंने मुझे राशि दी है, सबसे पहले मैंने वो ऑफर कर दी है, क्योंकि इस देश में सैनिकों के शव आना कभी बंद नहीं होता। साल और साड़ी आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारे बेटे भी कफन में आते ही रहते हैं और उसके बाद उनकी स्थितियां कैसी होती हैं, हम सामाजिक रूप से उसके प्रति बहुत अनभिज्ञ रहते हैं। तो मुझ जैसे छोटे आदमी का अगर एक छोटा सा योगदान होगा कि 21 करोड़ रुपए उन बहनों के लिए पहुंच जाएगा जिनका भाई नहीं लौटा, उन बेटियों के लिए पहुंच जाएगा जिनके पिता नहीं लौटे, उन शहीदों की विधवाओं के लिए पहुंच जाएगा जिनका सौभाग्य सिंदूर सियाचिन पर और खेमकरण में हमारे लिए काम आया है, तो मुझे लगेगा मेरी ओर से एक छोटा सा कृतज्ञता ज्ञापन हो जाएगा। अगर वो मान लेते हैं तो मैं चला जाऊंगा और अगर वो नहीं मानते हैं तो मुझे लगेगा कि वो 100-150 करोड़ किसी व्यक्ति को होस्ट करने के लिए दे सकते हैं, 500 करोड़ का प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन 21 करोड़ रुपए इस देश के शहीदों की विधवाओं को नहीं दे सकते। तो अच्छा ही रहा कि मैं उस शो से बच गया। अगर 21 करोड़ मिल जाते हैं उन जो आप विधवाओं के फंड के लिए कह रहे हैं, शहीदों की विधवाओं के लिए, तो क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे? फिर आप शो का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? बहुत सारी बातें आप जीवन में ऐसी करते हैं जो आपके लिए रुचिकर नहीं होती लेकिन दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। चाहे अमेठी में चुनाव लड़ना हो, चाहे अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में खड़ा होना हो, चाहे दामिनी के साथ आंदोलन में लाठियां खानी हो पुलिस की, आपके लिए रुचिकर नहीं होती। कोई व्यक्ति नहीं चाहता। मैं अपने शो बिजनेस का व्यक्ति हूं, शो करके अपनी जीवन चलाता हूं। अभी अमेरिका कनाडा से इतने सारे शो करके लौटा हूं, भारत में भी बहुत सारे शोज की बुकिंग ले रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनका दबाव है और एक बड़ा कार्यक्रम है, लोकप्रिय है, मानिए मत मानिए, बिग बॉस से बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम है, और अगर वो पिछले 3-4 वर्षों से लगातार इस कोशिश में है कि मुझे उसमें होना चाहिए, तो मेरा उसके निर्माताओं से यही अनुरोध है, यही मैंने उनको मेल किया है कि आपके प्रस्ताव पर मैंने गहन विचार किया और मुझे लगा कि ये फॉर्मेट मेरे लिए नहीं है, मुझे वहां नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि 1-2 पार्टियों के सांसद वहां कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के अंदर बंद हो गए थे, सबको छोड़ छाड़ कर। मुझ जैसे व्यक्ति को तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका दबाव है तो मैं आ सकता हूं, बशर्ते कि जो आप मुझे पैसा दे रहे हैं, मैं उसे कोट नहीं करूंगा क्योंकि वो प्रोफेशनल मामला है, मैं उसे अभी देता हूं शहीद विधवाओं के फंड में और आप भी उसमें पैसे मिलाइए। 21 करोड़ रुपए बहुत छोटी सी रकम है, 400-500 करोड़ का प्रोडक्ट है आपका। अगर आप 21 करोड़ रुपए दे देंगे उससे कुछ होना भी खास नहीं है, उनकी तरफ से लेकिन क्या फिर भी प्रपोजल थोड़ा था सा हमारा सैल्यूट हो जाएगा उन लोगों के लिए जो हमारे लिए जान की बाजी लगाकर इस देश की सरहदों की रक्षा। उनकी तरफ से क्या प्रपोजल था? चैनल से कोई जवाब आया? व्यावसायिक शर्तें वो तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उसकी एक व्यावसायिक, उनकी ओर से जो नहीं, अभी इस प्रपोजल का जवाब नहीं आया। अभी तो मैंने ये कल मेल की है तो आज न्यूज़पेपर्स में ये कहीं से छपा है। लेकिन अगर उनकी ओर से प्रस्ताव हाँ में आएगा तो मैं कह चुका हूं कि अगर वो 21 करोड़ रुपए पहले दे देंगे शहीद विधवा फंड में तो मैं चला जाऊंगा, और अगर वो नहीं देंगे तो मैं ये मानूंगा कि मुझे ईश्वर को, नियति को इस शो से बचाना था, मुझे उसमें नहीं जाना चाहिए था, या इस शो की सामाजिक जिम्मेदारी इतनी भी नहीं है कि वो हमारे जो शहीद सैनिक हैं उनके बच्चों के लिए, उनकी विधवाओं के लिए 21 करोड़ रुपए दे सके, जो कि बहुत छोटी राशि है उस शो के लिए। अच्छा, पार्टी का चेहरा है, आम आदमी पार्टी के स्टार हैं आप, अरविंद केजरीवाल की जुबान में अगर मैं कहूं, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था, स्टार हैं आप चले गए अगर, तो पार्टी का क्या होगा फिर? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन है, अभी भी पार्टी तो है नहीं, वो एक आंदोलन है और आंदोलन किसी एक व्यक्ति के आने जाने पर निर्भर नहीं होता। ये आप देख चुके हैं। इस आंदोलन में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े थे लेकिन वो अलग अलग चले गए। जो लोग ये कहते थे मैं राजनीति नहीं करूंगा, वो अभी जो पार्टी जीती है उसे इंडोर्स करने लगे, उसके लिए बाकायदा ट्वीट करने लगे, प्रचार करने लगे। तो मेरे आने जाने से कुछ नहीं होगा और अगर मैं अंदर रहूंगा तो अंदर भी मैं वही बात कहूंगा जो यहां कह रहा हूं, अंदर भी मैं वही टिप्पणी करूंगा। हो सकता है समसामयिक विषयों पर ना कर पाऊं क्योंकि अंदर अखबार नहीं होता है, एबीपी न्यूज नहीं देखते हैं हम अंदर, लेकिन फिर भी मैंने उनसे 2 बातें जो कही थी शुरुआत में उन्होंने मान ली। मैंने उनसे कहा था मुझे डायरी चाहिए,
उन्होंने कहा हम अलाउड नहीं करते लेकिन आपको कर देंगे। मैंने कहा मुझे पेन चाहिए जो कि कविताएं लिखनी है और कविता दिमाग में आएगी तो लिखनी पड़ेगी, वो भी उन्होंने मुझे अलाउ करा है। अगर ये और छोटी सी बात अलाउ कर देंगे वो, तो मैं चला जाऊंगा वहां पर। तो आपने तो कहा था कि आप अमेठी नहीं छोड़ेंगे, राहुल गांधी के खिलाफ जब आप चुनाव लड़ रहे थे आपने कहा था आप अमेठी नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, मैंने कहा था और मैंने आपके चैनल पर यह कहा था, मैं हारूं या जीतूं मैं अमेठी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपकी सूचनार्थ बता दूं, अमेठी में ना मैं हारा ना मैं जीता। वहां जीते श्री राहुल गांधी जो राष्ट्रीय बोझ हैं, जो अमेठी की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। वहां हारी श्रीमती स्मृति ईरानी जो 20 दिन पहले पहुंची थी राज्यसभा में होते हुए भी, जो येल से बहुत बड़ी डिग्री लेके आई है, जो मेरी पीएचडी से भी बड़ी है, वो वहां जीती। मैं वहां बुरी तरह से डिस्कार्ड किया गया। अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्कार्ड करना, अस्वीकार करना, नामंजूर करना। तो मुझे इस लोकतांत्रिक निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। इसमें क्या शर्म लिहाज है? अगर भारत की जनता 67 साल बाद तक हमारी राजनीति ने इतनी ग्रेजुएट करी है कि एक आदमी जो 4 महीने गुजार रहा है, 1200 गांव में जा रहा है, बिना जाति धर्म का झगड़ा फैलाए, बिना शराब बांटे चुनाव लड़ रहा है, अगर वो डिस्कार्ड हो जाता है तो उसको प्रतीक्षा करनी चाहिए कि लोकतंत्र कब तक ऐसा होगा कि वो प्रतिनिधित्व में आए, या उसे आना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं उस लोकतांत्रिक निर्णय को स्वीकार करते हुए नहीं जाता हूं। नहीं, सजा नहीं दे रहे हैं। जब जाएंगे देश भर में, उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे तो वहां भी चले जाएंगे। लेकिन वहां रहना, जो मेरा निर्णय था कि अगर वो मुझे हरा देंगे, अगर ऐसा होगा कि राहुल गांधी अपनी किसी गिमिक से जीत जाएं और मैं दूसरे नंबर पर रहूंगा, तो भी मैं जरूर वहां रहूंगा। मैं प्रयास करूंगा 5 साल फिर वहां काम करने का। लेकिन जब आपका वहां जनाधार ही नहीं है, जब वहां की जनता का निर्णय यह है कि आपने जो 4 महीने हमारे गांवों में बिताए, जो आप सड़क सड़क पैदल पैदल गए, वो गलत है। हमारे लिए यही ठीक है कि चुनाव से 4 दिन पहले राहुल गांधी और उनके गुर्गे वहां पैसे बांटे। हमारे लिए यही ठीक है कि वहां हिंदू और मुसलमान करके पोलराइजेशन करा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि मुझे उस जनतांत्रिक निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा कुमार, आप ही को क्यों चुना? आम आदमी पार्टी में और भी नेता थे, आप ही को क्यों चुना गया? क्या लगता है आपको? कहां के लिए? ये बिग बॉस के लिए आप ही को क्यों चुना गया? बिग बॉस, देखिए टीआरपी में आप सब चैनल के लोग हैं। टीआरपी का एक मैथमेटिक्स होता है, उसमें जिस लोग को सुनना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, जिसमें वो थोड़ी सी जिसे कहते हैं चटपटापन हो, वो संवाद की शैली हो, वो बातचीत हो, वो उद्धरण हो, वो व्यंग्यात्मकता का पुट हो, वो विनोद मात्राएं हो, उन सबको वो लोग लेते हैं। मैं ही आपके यहाँ प्रोग्राम करने जब आता हूं, जब मैं आया था घोषणा पत्र में मुझे बताया गया उसकी टीआरपी बहुत अच्छी गई। तो आप सब भी लोग सोचते हैं कि भाई जिनके साथ टीआरपी गेन कर सकते हैं उनके साथ चले जाएं। बाकी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, सब बढ़िया काम करने वाले हैं। लेकिन चूंकि मैं कवि भी हूं, कार्यक्रम भी करता हूं, शो बिजनेस में हूं, 2-2.5 घंटे का परफॉर्मेंस सोलो करता हूं, लोगों को इतने सारों को बिठाए रखता हूं, उन्हें मनोरंजित करता हूं, हिंदी सुनाता हूं, हिंदुस्तान सुनाता हूं, तो उन्हें लगा होगा कि एक ये मनोरंजन का आदमी है, इससे थोड़ा राजनीति देखने वाले लोग भी देखेंगे और मनोरंजन भी होगा। और युवाओं में एक थोड़ा सा है भी। मैं आईआईटी और आईएम में जाता रहा हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में लगातार शो करता हूं, इसलिए शायद उन्होंने चुना होगा, जैसा मुझे लगता है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल से बात हो गई आपकी? उनको क्या आपने विश्वास में ले लिया? उन्होंने क्या सहमति दे दी है? अरविंद केजरीवाल मेरे बॉस नहीं है। अरविंद केजरीवाल मेरे व्यक्तिगत निर्णयों के लिए उत्तरदायित्व नहीं है उनका कि मैं उनसे तय करूं। मैं एक सामान्य और सहज और स्वतंत्र व्यक्ति हूं। मुझे क्या निर्णय लेना है ये मेरे ऊपर निर्भर है। हाँ, मेरे किसी आचरण से संगठन को नुकसान न पहुंचे, ये मेरे लिए ध्यान देने योग्य विषय है। तो मैंने अरविंद को इसे बताना उचित भी नहीं समझा और अरविंद के निर्णय से मेरे निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे कहां जाना है, क्या बोलना है। नहीं, मैं बिल्कुल गलत बात है। मैं आपके इस कथन को अस्वीकार करता हूं। अरविंद केजरीवाल बॉस नहीं है और जिस दिन उस पार्टी में कोई बॉस हो जाएगा उस दिन मैं पहला आदमी होऊंगा जो उससे बाहर निकल आऊंगा। मैं स्वतंत्र सोच के साथ काम करता हूं। प्रधानमंत्री जापान गए, मैंने उनकी प्रशंसा की कि जापान के साथ भारत के रिश्ते अगर अच्छे हो जाते हैं तो चीन के दबाव से हम मुक्त होंगे, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन अगर गुंडागर्दी होगी, अगर एक सरकारी बंगला आप 3400 रुपए में दे देंगे पार्टी अध्यक्ष को इतनी बड़ी जगह पर और सबको दे रखा होगा आपने इस तरह, तो उस पर भी टिप्पणी करेंगे। सच के लिए लड़ाई है, वो चाहे वहां बोलना पड़े चाहे यहां बोलना पड़े, उसमें कोई बॉस वॉस नहीं है। आपको ये मैं ध्यान दिला दूं और एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी में मैं काम करता हूं क्योंकि वो एक आंदोलन है, उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। इसलिए राष्ट्रीय संयोजक जो तय करेगा वो बात ठीक है, लेकिन मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, इस बात पर किसी का निर्णय नहीं है, ये कोई तय नहीं कर सकता। अगर अरविंद केजरीवाल ने आज सहमति जाहिर की और बोला वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, तब भी आप जाएंगे? निश्चित रूप से अगर बारबेडोस फंड में पैसा देंगे तो मैं जाऊंगा। अब मैं बार बार आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये राहुल गांधी की पार्टी है कि राहुल जी ने जो कह दिया वो होगा।
या ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री की सहमति से चुने जाएंगे, वो जो तय कर देंगे वो होगा? ऐसा नहीं है वहां पर। और मैं इसीलिए वहां पर हूं, मैं इसीलिए वहां पर अपना अस्तित्व बनाए हुआ। अन्यथा आपको पता है कि मेरे लिए कहां से दबाव रहता है और मेरे झुकाव को किस तरह से व्याख्यायित किया जाता है, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। मुझे लगता है जो बात सच है वो बोलना चाहिए। 100 दिन के लिए कहा था राजनाथ सिंह जी ने कि पैसा आएगा, नहीं आया तो इस पर टिप्पणी होनी चाहिए। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अगर गोलाबारी जारी रही तो हम बातचीत बंद कर देंगे और हम एक गोली के जवाब में 2 चलाएंगे, तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। मैंने ट्वीट किया कि गृहमंत्री के साथ मैं सहमत हूं और मैं कहता हूं कि आगे चलना चाहिए। तो एक सामान्य कवि होने के नाते, नागरिक होने के नाते, मेरी स्वतंत्र अभिव्यक्ति किसी से सहमति असहमति की मोहताज नहीं है।